प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि 3 दिसंबर को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। या उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए, यानी कि खत्म हो गए हैं। नए कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ देश में 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था। इसके बाद 1860 में अंग्रेजों ने आईपीसी बनाई। इन कानूनों का मकसद भारतीयों को दंड देना, उन्हें गुलाम बनाना था। कई लोगों के बलिदान के बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली। जब आज़ादी की सुबह आई तो कैसे कैसे सपने थे, लोगों में कितना उत्साह था। लोगों ने सोचा था कि अंग्रेज चले गए हैं तो अंग्रेजों के कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। ये कानून अंग्रेजों के शोषण करने का जरिया थे, जिनसे वो भारत में अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे। पीएम ने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं। पहले एफआईआर दर्ज करवाना मुश्किल होता था और अब 0 एफआईआर को कानूनी रूप दिया गया है। पीड़ित को एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। अगर आरोपी से कोई केस हटना होगा तो पीड़ित की सहमति जरूरी होगी। किसी को भी पुलिस जबरदस्ती हिरासत में नहीं ले सकती है, उसके परिजनों को सूचित करना होगा। अब आरोपियों को बिना सजा लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा नए कानूनों में कई नई चीजों को शामिल किया गया है। इसमें हर कार्रवाई टाइम बाउंड की गई है। बता दें कि पीएम मोदी 19 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में आएंगे। पीएम यहां जीवन बीमा निगम एलआईसी की महिलाओं से जुड़ी पॉलिसी को लॉन्च कर सकते हैं। कार्यक्रम में महिलाओं को ही ज्यादा संख्या में बुलाया जा रहा है। महिलाओं के बैठने के लिए 35,000 से ज्यादा कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बहरहाल पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर पीएम इस बार हरियाणा को क्या सौगात देकर जाते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।